बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 3 जुलाई 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? तो बाबा ने उत्तर में कहा, अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, देह में रह के कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ, फिर कर्म इंद्रियों से अपने को डिटैच कर दो, न्यारा समझो। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। और गीत हम सबने सुना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया सजनिया जाग। किसने जगाया? किसने कहा? ये शिव बाबा ने। हम आत्मा रूपी सजनियों को बाबा जगा रहे। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना, इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है, तुम आत्माएं अब जाग गई। बाबा ने कहा, आके जाग सजनिया जाग। बाबा ने जाके जगाया, ये ज्ञान का जो प्रकाश दिया, अंधेरे में से उजाले की तरफ, सवेरे की तरफ लाया और समझाया। हम जाग गए, हमारे में वो अंदर में वो आत्मा में वो जागृति आ गई, आत्मा जाग गई। बाबा कहते, अब तुम आत्माएं जाग गई हो। ड्रामा की राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना। जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें, नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता, निशान भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है, उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वही जास्ती करेगा। जिन्होंने वहाँ भक्ति की होगी ना, दिल से भगवान को ढूंढा होगा, पुकारा होगा, बुलाया होगा, तो उनकी आवाज़ उन तक पहुँची, तो उन्होंने को ये बात भी बाबा कहते अच्छे से समझ में आएगी। ज्ञान में भी अच्छा पुरुषार्थ करेगा। तुम जानते हो, हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है। जरूर ज्ञान में भी वो तीखे जाएंगे, तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी होकर रहना है, फिर देहधारी भी होना है। देही अभिमानी होकर रहना है, फिर देहधारी होना है। जैसे बाबा ने ऊपर भी कहा, जब कर्म करना है तो देह अभिमान में, देह भान में आना पड़ता है, देह में रह के कर्म करना है। और जब कर्म कर लिया तो समेट लो उन कर्म इंद्रियों से, हो जाओ न्यारे। तो देहधारी भी बनना है और देही अभिमानी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगड़ तो हम कर्म कर ना सके। ये तो ठीक है, बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझें। देह को भुला देने से काम नहीं होगा। हाँ, अकेला देह को भूल जाने से काम नहीं होगा, लेकिन उसके बाद फिर क्या करना है? आत्मे को आत्मा निश्चय करना है, आत्मा के स्वरूप में टिकना है। कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मज़ा है।
ये अनुभव तो हम सभी करते ही हैं। जब बहुत अच्छे से हमारा योग लगता है, बाबा की याद आती है, तो कितना आनंद आता है, कितना मज़ा आता है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन तो चाहिए ना। हाँ, कहते हैं ना, पेट के लिए तो कमाना पड़ता है ना, करना पड़ता है ना। देही अभिमानी होकर रहना है। देही अभिमानी इस समय बच्चों के सिवाय और कोई भी नहीं है। भले अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं है। भले समझे हम आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से भी विक्रम विनाश नहीं होंगे। विक्रम विनाश तो कब होंगे? जब ये आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ेगा, और परमात्मा से जुड़ने के बाद उससे जो इतनी सारी शक्तियाँ मिलेंगी, तो उसके द्वारा विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहते सिर्फ आत्मा समझने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। परमात्मा कहते हैं पुण्य आत्मा पतित, कहते भी है ना, पुण्य आत्मा पतित आत्मा। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ये बात तो कॉमन हो गई। मूल बात बाप समझाते, मुझे याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है, देह को खिलाना भी है। देह बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकते, इसको नहीं खिलाएंगे, नहीं पहनाएंगे तो काम भी तो कैसे करेंगे? तो करना ही पड़ेगा, कर्म क्षेत्र है। तो हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो, कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का किसी को भी पूरा पता नहीं है। उस माशूक का अथवा बाप से हमेशा हमको वर्षा मिलता है, और उनकी याद से विक्रम विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझते हैं। फिर बाबा कहते, तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, तुम बच्चे नई बातें सुनते हो, जानते हो घर जाने का हमको रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठें। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई भी नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते, माथा फोड़ते रहते, सदगति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में, उस दुनिया में माना उस सतयुगी दुनिया में जा नहीं सकते। ये भी समझाना चाहिए, शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो, ये तो कल की बात है। भारत तो स्वर्ग था, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, सुना? भारत जैसा सुख और कोई भी पा नहीं सकता। भारत जैसा सुख और कोई भी पा नहीं सकता। कैसे? क्योंकि भारत में ही ये जो देवी देवताओं का स्थान हुआ, और देवी देवताओं ने जो सुख भोगा है वो दूसरे धर्म में कहीं भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सतयुग में सबसे अच्छी वाली बात क्या है कि धन से तो मालामाल है ही है, लेकिन तन निरोगी है, वो बहुत बड़ी बात है। निरोगी कंचन काया। और द्वापर के बाद तो देह अभिमान में आए, कोई ना कोई पाप कर्म होने लगे तो देह को दुख कष्ट भी तो आने लगे ना। स्वर्ग में तो और कोई भी धर्म वाला जा ना सके, तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो ना सके। कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग के सुख, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वो मिल ना सके। किसी को हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसी को वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। आज दुनिया में यही है ना देखने में। किसी के पास बहुत सारा धन है लेकिन शरीर ही काम नहीं करता। सारा पैसा उसमें दवाइयों में और बीमारियों में ही जा रहा है। शरीर का कष्ट इतना आ रहा है। और किसी के पास वेल्थ है तो हेल्थ नहीं है, हेल्थ है तो वेल्थ नहीं है। माना गरीबी है, शरीर तो अच्छा है लेकिन बेचारे मजदूरी कर कर के खाना पड़ रहा है, गुजारा भी नहीं हो रहा है, ना खाने को, ना पहनने को, ना रहने को सही मिल रहा है ना। इसलिए बाबा कहते किसी को वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं आत्माओं जागो, जाग सजनिया जाग।
तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का ख्याल क्यों बैठ के करूं। जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। बाबा कहते मैं एक एक का ख्याल क्यों बैठ के करूं। हम तो रास्ता बताते कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। इस सृष्टि चक्र को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देह अभिमानी तो बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। देह भान में अभिमान में आए तब तो बाबा कहते ये दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। सुदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है। ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। ये असल में जैसे शंख आवाज करता है ना, तो ये शंख ध्वनि बाबा कहते इस ज्ञान की जितनी आवाज करोगे यही तुम्हारा ज्ञान शंख है। ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। सिख क्या, हिंदू भी बजाते हैं, सिख भी बजाते हैं। मंदिरों में भी कोई कोई तो घरों में भी जो पूजा पाठ करते हैं, तो हमारे वहाँ तो रोज शंख बजता था। पूजा पाठ ब्राह्मण के घर में जब लोग करते हैं ना, घरों में भी, तो उसमें जोर से ऊंची आवाज़, दूर तक आवाज़ जाती है। तो ब्राह्मणों का घर में शंख बजता है, मतलब वो ज्ञान की आवाज़ की बात है, अर्थ है उसका। लेकिन उन्होंने शंख तो बजाया, लेकिन ज्ञान की आवाज़ तो पता नहीं थी। बहुत बड़ा आवाज़ करते। तुम भी ये ज्ञान बैठकर देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो, माना वो ज्ञान शंख ध्वनि। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की भी दरकार नहीं है। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? इसीलिए तो संख्या बहुत कंट्रोल की एडमिशन में जब होती है ना स्कूलों में, तो लिमिटेड संख्या लेते हैं वो एक क्लास में, ताकि वो ऊंची आवाज़ में जहाँ तक जितनों तक पढ़ा सके सही से उतना ही लेते हैं। लेकिन यहाँ तो संख्या अनलिमिटेड भी होती है। सत्संगों में तो कितना हज़ारों लाखों लोग होते, तो लाउड स्पीकर तो लगाना ही पड़े, नहीं तो वहाँ तक आवाज़ कैसे जाएगी। इसलिए बाबा कहते टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है तो विक्रम विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिवान हूँ ना। तुम लाउड स्पीकर लगाते हो कि आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए, वो भी आगे चलकर काम में आएगा। तुमको सुनाना है कि मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी, विनाश हुआ। अच्छा, फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। भारत तो अविनाशी खंड है ना, खाली तो नहीं होता है। तुम जानते हो प्रलय तो नहीं होती है। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। इसलिए वो जो आते हैं ना, शंभू बोलते थे हम उनको, वो गाते हैं 12 कोस पे दीवा जगेगा। माना कहाँ कहाँ दूर दूर विनाश हो रहा होगा तो भी कहीं कहीं कोई तो बचेगा। सब कुछ ही साफ हो गया, प्रलय हो गई, ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते भारत बाबा का बर्थ प्लेस है, इसलिए भी बिल्कुल खाली नहीं होगा। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता, सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा, पूछ रहे बाबा। विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं उनकी अपनी जन्मभूमि पर ले जाएं। ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए तो अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं।
जो सबको सुख शांति देने वाला है उसका नाम निशानी गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता सुख करता। तो जो दुख हरने वाला है वो कभी दुख दे नहीं सकता। नहीं तो गायन क्यों है, दुख हरा होगा तब तो दुख हरता कहा ना। फिर एक तरफ गाएंगे तू ही बिगाड़े तू ही सवारे, वही दुख देता वही सुख देता, वही बिगाड़ता है वही सुधारता है। ऐसा थोड़ी होता है। घर में माँ बाप ही बच्चों को दुख देवे और वही सुख देवे। दुख दूर करते हैं माँ बाप। दुख से लिबरेट करके क्या, हाँ बाबा ने कहा दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे। तुम जानते हो शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम में आत्मा सिर्फ शांति में टिकी और सुख धाम में संपूर्ण सुख शांति सब है। शांति धाम की जगह अलग है, सुख धाम की जगह अलग है। ये तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तो कैसा कैसा दुख है देखो। शायद आप सब भी सुन रहे होंगे जो अभी नया जो कुछ निकला है ना फंगस, तो जिस भी अंग में लग रहा है उसको काट देना पड़ रहा है। सोचो ज़रा, ऐसी पहले पनिशमेंट होती थी कहीं कहीं, जिस अंग से दुख दो वही अंग काट दो। अब ये फंगस ने अटैक करना शुरू कर दिया। सोचो ज़रा ये भी कौन सी उसकी सजा है। इससे तो वैसे ही शरीर छोड़ देना अच्छा है। हाँ, कल सुनाया किसी भाई ने कि पहले आँख में हुआ तो आँख काट दी, नाक में हुआ वो भी काटा, जबड़े में हुआ वो भी काटा। अब काट काट के बेचारे को सारे को कितना काटेंगे। पैर में हुआ पैर काटा, रात को मर गया। 2-4 अंग काटने के बाद बेचारा मर गया। कितना बड़ा दुख है ये। ऐसा वायरस कभी सुना था? ऐसे फंगस भी आएंगे। तो बाबा कहते इस समय तो सबको दुख ही दुख है। तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं होती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करना है। बाबा और तुमको कोई भी प्रकार की तकलीफ नहीं देते हैं। बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई भी प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है ना। बाप कहते तुमको कोई भी और तकलीफ नहीं देते हैं। सिर्फ बाप को याद करना है और वर्षे को याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे। सतयुग में बाबा कहते सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा जन्म लेंगे। इसको आत्माभिमानी कहा जाता है। तो बाबा ने कई बार समझाया कि सतयुग में परमात्मा अभिमानी नहीं होंगे, सिर्फ आत्माभिमानी होंगे। मैं आत्मा हूँ, देह का भान अभिमान नहीं होगा। लेकिन परमात्मा का भी ज्ञान नहीं है तो ना परमात्मा अभिमानी ना आत्मा ना देह अभिमानी, सिर्फ और सिर्फ आत्माभिमानी। एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है, इतना आत्मा को पता होगा। ये है रूहानी नॉलेज और जो और कोई दे ना सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष के बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है, तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सुना? सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर भी हूँ, सर्व गुरुओं का सदगति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे मैं सर्व का सदगति दाता हूँ। गति के बाद सदगति होती है। गति माना जाना, माना परम धाम। पहले मुक्ति मिलती है, परम धाम में जाते और वहाँ से फिर सदगति में आते हैं। गति के बाद सदगति होती है। बाप ने समझाया है हर एक आत्मा को वापिस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पार्ट है, आए और गए। जैसे मच्छरों मौफिक जन्मे और मरे, ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं बाप है निराकार, वो भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी ऊंच से ऊंच बनाते हैं
कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने की का रखा है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। कितना खर्चा करते हैं, गवर्नमेंट को भी उन्हों के लिए कितने प्रबंध आदि रखने पड़ते हैं, तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई ना कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं, साथ में नहीं ले जाते हैं। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो, तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे माना नहीं समझेंगे। यहाँ तुम आए ही हो ज्ञान और योग सीखने के लिए। बाप बैठ ज्ञान सुनाते तो कोई आवाज़ आदि नहीं होना चाहिए। बाबा कहते जब बाबा सुनाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है, ध्यान उस तरफ जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है, कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद रहने से कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे, अपने साथ बातें करनी होती है, बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो, बाकी याद करो अपने बाप को, तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी, उसमें टेस्ट भी आएगा, शक्ति भी बढ़ेंगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। सभी कहते हैं सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती हैं, दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसी के जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बना क्या पता। अच्छा कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है कि अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा और आदि देवी सरस्वती, वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा इनके बच्चे भी साथ हैं, वो भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक ही होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो, तुम बच्चों के फीचर्स हैं, फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो हम ये तुम जानते हो हम ही ये बनते हैं, हम ही ये बनते हैं मना लक्ष्मी नारायण। हम सब हैं ब्रह्मा कुमार कुमारी, युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, एक बाप के बच्चे हैं, तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो, अर्थ सहित ये दिलवाड़ा मंदिर है, परंतु ये तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं, राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, ज्ञान और योग पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्रचित होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। दूसरी बात बाबा ने कही, बाबा ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। सुदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। ज्ञान शंख भी बजाना है माना ज्ञान सबको सुनाना है। वरदान में बाबा ने कहा, एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। एक बाप दूसरा ना कोई, इस पाठ की स्मृति से एक रस स्थिति बनाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा ने कहा एक बाप दूसरा ना कोई, ये पाठ निरंतर याद हो तो स्थिति एक रस बन जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सब मिल गई है, अनेक पॉइंट्स हैं, लेकिन पॉइंट्स होते हुए पॉइंट रूप में रहें, बिंदु रूप में स्थित हो जाएं। ये है उस समय की कमाल जिस समय कोई नीचे खींच रहा हो।
कभी बात नीचे खींचेगी, कभी कोई व्यक्ति, कभी कोई चीज़, कभी वायुमंडल, डैश डैश कई प्रकार की बातें या सरकमस्टेंसेस ऐसे बन जाएंगे जो अपने को नीचे की तरफ खींच रहे होंगे। बाबा ने कहा ये तो होगा ही, लेकिन सेकंड में ये सब विस्तार समाप्त हो, एक रस स्थिति रहे, तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा भव के वरदानी। स्लोगन में बाबा ने कहा नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। नॉलेज की शक्ति धारण कर लो तो विघ्न वार करने की बजाय हार खा लेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। बाबा ने सार में कहा मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन अब पूरे हो रहे हैं, इसलिए पुरानी बीती हुई बातों को क्या करो, भूल जाओ। ये थी आज की बाबा की मुरली। अब हम बाबा को याद करें।